हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 31 जुलाई 2020 की और बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की। तो चलिए चलते हैं टर्मिनल पर। सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट में आज क्या हुआ, जो कल आपको लेवल्स दिए थे उस पर क्या रहा, और उसके बाद बात करेंगे हमारे आज के लेवल्स की। तो सबसे पहले बात करने से पहले और मैं पोस्ट कर देता हूँ यहाँ पर हमारे आज के लेवल्स हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल और जो आज की परफॉर्मेंस रही है हमारी पेड सर्विस की, दोनों मैंने पोस्ट कर दी है। उसकी वीडियो आज की भी मैंने पोस्ट कर दी है। ये आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि डेली यहाँ पर हम पोस्ट कर देते हैं। अगर आपको परफॉर्मेंस देखना है तो आप यहाँ पर डेली फॉलो कर सकते हैं। स्टॉक कार्ड का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप चैनल का जो नाम है सिंगल वर्ड में STOCKCART भी सर्च करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली अपडेटेड एक्सेल शीट मिलेगी। और कई बार क्या होता है कि मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि लाइव वीडियो बनाते टाइम इतना टाइम नहीं मिलता है, उससे पहले सिर्फ 10 से 15 मिनट मिलते हैं एनालिसिस करने के लिए। तो माइट बी पॉसिबल कि कई बार मैं हो सकता है इन वैल्यूज़ को रात को या फिर कल मार्केट से पहले, कई बार हो सकता है, ऐसा नहीं कि महीने में मुश्किल से एक बार या दो बार ऐसा हो सकता है कि मैं मार्केट का एनालिसिस करूं और मैं नई थ्योरी के हिसाब से देखूं तो वैल्यूज़ चेंज हो जाए। तो मैं इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि वीडियो पे तो मैं लाइव अभी दिखाऊंगा, बट अगर इन केस फर्दर कोई अपडेशन होता है तो वीडियो में तो चेंजेस नहीं हो सकते। बट यहाँ पर अगर कुछ वैल्यूज़ में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर, स्टॉक कार्ड के चैनल पे। और मैंने ये कर दिया यहाँ पर पोस्ट, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके पास भी आ गया होगा और अब वहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं करता हूँ टेलीग्राम चैनल को मिनिमाइज़, यहाँ पर इसको भी मिनिमाइज़ करता हूँ, इसकी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे कल के लेवल की, और उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि हमने आज किस तरीके से उस पर ट्रेड की। और ये बताना इसलिए ज़रूरी है, देखिए प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, बट अगर किसी आदमी ने प्रॉफिट किया और प्रॉफिट करने के बाद उसने ट्रेड गलत लिया, ठीक है, आपने मान लीजिए हो सकता है कि प्रॉफिट बुक किया हो, बट ये भी तो हो सकता है कि आपने वो उस तरीके से ट्रेड लिया ही ना हो जिस तरीके से लेना चाहिए था। तो अपनी करेक्शन के लिए, ताकि इन फ्यूचर आप कोई गलती ना करें, तो हम फटाफट से आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर ट्रेड लेना था। ठीक है, मैं फटाफट से दो लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। 11288 था हमारा, 11288 तकरीबन ये हो गया आपका बाय लेवल। और सेल लेवल की बात करें तो 11223, 11223। ठीक है जी, ये हो गया आपका सेल लेवल। मैं बैंक निफ्टी के भी फटाफट से लगा ही देता हूँ। यहाँ पर 22316 था, 22316 कहाँ गया, चलिए जी ये आ गया। और तकरीबन 22093, 22093, ठीक है। एक आध रुपया ऊपर नीचे है तो कोई बात नहीं, उतना एडजस्ट कीजिए। और देखिए क्या था यहाँ पर, जैसा कि कल आपको बताया था, तो करना क्या था। आज मार्केट ओपन हुआ कहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर 30, राइट। तो 5 मिनट की कैंडल लेनी थी जैसा आपको बताया था। जो नए व्यूअर्स हैं वो क्लियरली उनको मैं दोबारा से बता रहा हूँ गाइज, जो भी मैं लेवल्स देता हूँ आप देख लीजिए। ये पीछे का रिपीटेशन इसीलिए किया जा रहा है कि आज मार्केट में क्या करना था, कैसे हुआ, ताकि कोई नया व्यूअर्स है जो है उसको समझ में आ जाए कि ट्रेड लेना कैसे है इस लेवल पे। ऐसा नहीं लेना होता है ट्रेड की जो आपको लेवल दिया डायरेक्टली उस पर बाय सेल ठोक दो। अगर ऐसा करोगे तो हमेशा लॉस ले लोगे। तो देखिए क्या था, मॉर्निंग के अंदर मार्केट ओपन हुई यहाँ पर, और यहाँ पे डायरेक्टली मार्केट यहाँ पे, और मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट ऐसे भी ऊपर जा सकती है। अब बॉक्स के अंदर मार्केट आ गई, आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर मार्केट बॉक्स के अंदर आ गई, ठीक है, अगर मार्केट बॉक्स के अंदर आ गई तो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपके पास तो दोनों तरफ की विंडो खुल गई, फिर आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, यहाँ सेल कर सकते हो। उसके बाद देखिए मार्केट छोड़ दीजिए जहाँ पे, यहाँ पर आ जाइए। रूल क्या था, रूल ये था कि जो भी कैंडल मार्केट को क्या करेगी, हिट करेगी और क्लोजिंग बाहर देगी। अब देखिए इसका क्लोजिंग देखिए क्या है, नीचे 91, और हमारा 91 है, और हमारा सेल लेवल क्या था 93। तो 90, ये तो मैंने 92 पे लगाया, तो इसके नीचे ही हुआ ना, यानी कि 1 रुपया नीचे हुआ। तो इसके लो के नीचे हम क्या करते हैं, 1 रुपये इसके लो के नीचे 22052 के ऊपर हमने क्या किया, ट्रेड लगा दिया। नेक्स्ट कैंडल ने एग्जीक्यूट किया और पूरा इसने देखिए प्रॉफिट, इसने पूरा का पूरा हमें प्रॉफिट देता, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट हमें देता चला गया। ठीक है, हो सकता था यहाँ से वापस एक भी एक मूवमेंट आ जाती। मैंने खुद देखिए बाय के ऊपर ही मैंने एक पैसा कमाया है। अगर मैं दिखाऊं आपको यहाँ पर, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सेल पे ही आप पैसा कमा सकते हैं, बाय पे भी कमा सकते हैं। देखिए बाय पे मैंने यहाँ पर कॉल दिया, पहले यहाँ पर जो है बाय मैंने दिया 680 के ऊपर, 40 रुपये तक ऊपर गया, बट वहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस 0 करवा दिया 50 रुपीज़ का, ताकि लॉस ना हो। और हमारा 80 के ऊपर ही वापस हम एग्जिट कर गए। दोबारा मैंने एक और कॉल दिया तुरंत 43 के ऊपर, देखिए
दिया, फिर से हमारा 726 के ऊपर एग्जीक्यूट हुआ और 5 मिनट में हमारा टारगेट आ गया बाय का। तो दिस इज कॉल्ड कि मार्केट तो सेल ट्रेंड में है, बट आपको ये बेनिफिट कैसे उठाना है, यहां से भी तो बाय गया था ना, तो ये बेनिफिट हमने उठाया, इस बेनिफिट पे हमने कोशिश की थी, इस ट्रेंड पे हमने कोशिश की थी, बट ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, 50 रुपये का टारगेट नहीं आ पाया, इसलिए हम निकल गए। तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा कि जब ये छोटे छोटे मार्केट के मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, आप सेल में तो कमा ही रहे हैं, बट बाय में कैसे कमा सकते हैं। जिस दिन आप ये सीख गए कि छोटे छोटे जो मूवमेंट ऊपर की तरफ आते हैं इसमें प्रॉफिट कैसे कमाना है, उस दिन आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। तो ये तो सिंपल हो गया था, ठीक है। अब अगर ये तो बैंक निफ्टी का हो गया था, निफ्टी की बात करें तो देखिए निफ्टी में क्या था, और निफ्टी में एक मिनट रुकिए, बाय लेवल क्या था निफ्टी में 11288 है ना, और 288 के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, पहले तो इसको ऊपर करें, ये हो गया 288। अब देखिए यहाँ पर कोई भी जो कैंडल है, एक कैंडल जो थी यहाँ पर, इसका जो क्लोजिंग है वो भी 87.20 है। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो कोई भी कैंडल जो है उसने इसके ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दिया, क्लोजिंग नहीं दिया तो हमने ट्रेड नहीं लिया ऊपर, क्योंकि हाई के ऊपर ट्रेड लगाना था तो हमने नहीं लिया। अब नहीं लिया तो यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल ने तकरीबन 23 पे हमने लगा रखा है, इस कैंडल ने क्या किया, ब्रेक किया, इसके लो के नीचे हमने ट्रेड लगाया, इसने हिट किया, हिट करने का पूरा प्रॉफिट दिया हमें, पूरा का पूरा, ठीक है। ये हो गया आज का। अब बात करते हैं आज का कि आज का क्या करना है ना। तो आज के लिए सबसे पहले एक मिनट मैं वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि मेरे पास फटाफट से आज का लेवल आ जाए, ठीक है जी। चलिए आज बात करते हैं निफ्टी की, तो 11160 पे बाय लेवल, तो 11160 11160 पे जी ये आ गया आपका बाय लेवल, और सेल लेवल है आपका 11096 पे, तो आपका 96, ठीक है जी, ये आ गया आपका 96 पे। अब चलिए यहाँ पर आ जाइए, अब देखिए क्या है, ये हो गया आपका 96 के ऊपर आपका सेल लेवल, बाय लेवल हो गया आपका कितना 11160 पे, इसको 60 पे कर दीजिए, ठीक है, ये 60 पे हो गया आपका 11160 बाय लेवल निफ्टी, सेल लेवल 11096। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि बोलते नहीं हो, वीडियो स्किप कर करके देखते रहते हो और फिर बोलते हो कि भाई लेवल्स बोलते नहीं हो। देखिए कल क्या हो सकता है, पहली चीज़ तो इसको 5 मिनट पर छोड़ दीजिए, इसको लीजिए आप कम से कम 30 मिनट के ऊपर। एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, कल आपको मैंने बोला था कि ये यहाँ पर इसको लेवल करने की कोशिश करेगा, अगर यहाँ से ऊपर गया तो ऊपर से घूमने के चांसेस ज़्यादा हैं इसके, कि ऊपर अपने हाई के पास जाके यहाँ से वापस घूम के आए, और देखिए आप इसको यहाँ पर टच कर रहा है। अब क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए यहाँ से क्या लग रहा है देखने में, चलिए एक बार आपको इंडिकेटर पे दिखाता हूँ एक चीज़ आपको। 30 मिनट ले लीजिए यहाँ पर, और इसको ले लीजिए निफ्टी, देखिए निफ्टी ले लिया, हमारे पास आ गया है सेल सिग्नल, ठीक है जी, सेल सिग्नल आया हमारे पास आज, ये पूरा का पूरा मार्केट नीचे की तरफ गिरा। अब क्या है, अब तो बड़ा इजी है, जो मैंने आपसे कहा था कि ये मार्केट अपने मार्केट ने जो देखिए क्लोजिंग जो दी है ना, वो बहुत सोच समझ के दी है। क्यों, ये लाइन देखिए जो यहाँ पर एक ड्रॉ हो रही है, मैं अपना कर्सर हटाता हूँ, ये देखिए रेड लाइन देखिए, आप देखेंगे जितने भी ये सपोर्ट बने हुए हैं सबको टच करती हुई जा रही है लाइन ये। अब इसका मतलब क्या है, मार्केट ने अपना जो क्लोजिंग है वो सपोर्ट पे दे दिया है। इसका रीज़न ये है कि लोग जिनको नॉलेज नहीं है इतनी, वो सोचेंगे कि मार्केट में सेल सिग्नल आया है, यहाँ से मार्केट गिर सकता है, डेफिनेटली गिर सकता है। क्यों, देखिए जब जब ये इस तरीके से कोडिंग हमने की है इसकी, जब जब यहाँ पर ये स्टार क्रिएट होता है, इसका स्टार ये मैंने नाम दिया, ऐसा कुछ टेक्निकली नाम नहीं है, जब जब ये स्टार क्रिएट होता है तब यानी कि देखिए ये तीनों एक दूसरे को काट रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। अगर आप बाय की तरफ सोच रहे हैं तो भूल के भी मत सोचिए, बिल्कुल मत सोचिए, सिर्फ और सिर्फ सेल करना है। मार्केट ऊपर जाए ऊपर सेल मारो, और ऊपर जाए और ऊपर सेल मारो, बट बाय की तरफ मत सोचो। मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, अच्छी पोजीशन बना के शॉर्ट कीजिए, बट बाय मत कीजिए। ऑलरेडी आपको मैं यहाँ से मतलब बहुत पहले से ही मैं आपको हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि सेल यहाँ से भी मैंने सेल बोला, बाय को अवॉइड कर दीजिए। ठीक है, बाय जाएगा, मार्केट ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, मगर बाय को अवॉइड कर दीजिए। मार्केट कभी भी, याद होगा आपको, अप्रैल मंथ में मार्केट एक ही दिन में 4000 पॉइंट गिरी थी, अगले दिन फिर से 2000 पॉइंट गिरी थी, मार्केट 2 दिन में 6000 पॉइंट गिर गई थी। अब आप सोचिए कि अगर ये मार्केट
3-4 हज़ार पॉइंट गिर जाती है एक ही बरके में, तो मार्केट का क्या हाल होगा आप खुद सोच सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि मार्केट जो है तकरीबन 12,000 पे मूव कर रही है, 11,000 पे मूव कर रही है, तो मार्केट तो गिरते गिरते टाइम लगाएगी। नहीं, एक दिन में ही 2,000 गिरी तो सीधा नीचे आएगी, अगले दिन फिर से 1,000 गिरी तो सीधा 3,000 नीचे, और आप फिर से उसी लेवल पे पहुंच जाएगी मार्केट जहां से उठना चालू हुई थी। बहुत ज़्यादा रिस्की है। क्या हो सकता है, ये मैंने आपको यहाँ पर इसलिए दिखाया है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड क्या है, अब देखिए लोग क्या सोच रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से गिरेगी। बहुत लोग सोच रहे होंगे, क्यों? क्योंकि सपोर्ट। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि मार्केट कल, हम ये कल का जो दिन है, कल है आखिरी दिन, फ्राइडे, कल मार्केट ट्रैप बनाएगी। कैसा ट्रैप? देखिए, जब जब मार्केट, मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है कि जब जब मार्केट में हमें ये लगता है कि कल तो बेरिश है, पूरा मार्केट गिर सकता है, उस दिन मार्केट कभी नहीं गिरेगी। उस दिन मार्केट गिरेगी ही नहीं, और पूरा दिन ना मार्केट ना तो बाय साइड रहेगी इतना, ना सेल साइड रहेगी, एक नॉर्मल मूवमेंट रखेगी ताकि वो फंसा सके सैटरडे संडे के लिए। सैटरडे संडे आप फंस गए, आपने अपनी पोजीशन क्लोज नहीं करी, अब मंडे को बड़ा धमाका होता है हमेशा। मंडे की मार्केट अगर आप देखेंगे, डायरेक्टली गैप अप और गैप डाउन काफी बड़ा हो जाता है, और उसके बाद भी मार्केट अगर और ज्यादा उसी डायरेक्शन में मूव हो गई तो और मर गए। मेरे हिसाब से क्या होगा? मेरे हिसाब से अगर तो मार्केट ने क्या किया, इसको हम ले लेते हैं 15 मिनट का चार्ट। तो अगर तो मार्केट ने क्या किया, मान लीजिए गैप डाउन ले लिया, मार्केट ने गैप डाउन ले लिया, ठीक है, तो देखिए क्या होगा। गैप डाउन लेने के बाद भी तकरीबन 11,040 के ऊपर, ठीक है, 11,040 के ऊपर मार्केट बहुत बड़ा रिवर्सल ले सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल बताया था ये सपोर्ट 1 है, ये सपोर्ट 2 है, तो उसके बाद डायरेक्टली फिर मार्केट डायरेक्टली नीचे ही है, तो इतना तो नहीं गिर सकती कल में। ये तो मतलब कॉमन सेंस, हम तो इंट्राडे करते हैं, इतना तो गिर नहीं सकती। तो मार्केट क्या है, 11,040 के आसपास, यहाँ पर 11,040 के आसपास मार्केट यहाँ पर जा सकती है। और यहाँ पर मार्केट जाने के बाद मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की तरफ टर्न ले सकती है। क्यों? लोगों को लगेगा कि मार्केट जाएगी नीचे क्योंकि वो सपोर्ट ब्रेक कर रही है, पर मार्केट यहाँ से घूम जाएगी ऊपर और ऊपर चली जाएगी। आपको क्या करना है, सिंपली वही चीज़ मैं फिर से बोलूँगा। अगर मार्केट नीचे ओपन होती है, मैंने तब का सिनेरियो बताया, आपको कुछ नहीं करना, मार्केट का वेट करो बॉक्स में आने का, और बॉक्स में आने का के बाद मार्केट क्या होगी, या तो वापस नीचे जाएगी, ठीक है, और या तो ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर की तरफ जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि सोचिए, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, सोचिए क्यों मैंने ऐसे बोला कि मार्केट यहाँ खुली, ठीक है, मार्केट यहाँ खुली, खुलने के बाद मैं इसको एक बार डिलीट कर दूं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि नीचे जाने के चांसेस कम मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ से, इसका एक रीज़न बताता हूँ आपको। रीज़न ये है कि देखिए, अगर मार्केट मान लीजिए नीचे खुल गई तो लोगों का सेंटीमेंट क्या होगा कि सेल, बेयरिश, सपोर्ट ब्रेक करेगा, नीचे जाएगी। मार्केट अगर लोगों से पैसा निकालना है उसको, तो ये ऐसे डायरेक्शन में जाती रहेगी ऊपर। मगर यहाँ से अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये 60 पॉइंट का बफर है, यानी कि मार्केट बहुत ज़्यादा मूव हो जाएगी 60 पॉइंट, तो अगर ऊपर गई तो यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से जो है मार्केट इस बॉक्स में आने के बाद जो है वापस इसी तरीके से मूवमेंट देगा, हल्की फुल्की, इसी ऐसे करके डायरेक्शन में, और सेल साइड ही ये आपको थोड़ा प्रॉफिट दे सकती है। या फिर अगर इसने हाई ब्रेक किया तो ज़्यादा ऊपर तो नहीं, एक इस लेवल पे मार्केट जो है तकरीबन 11,020 के आसपास, मतलब मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जा सकती है। क्योंकि देखिए ये जो, और ये जो डिफरेंस है ना, देखिए ये जो डिफरेंस है ये बहुत बड़ा हो गया। ये 40 से लेकर तकरीबन 80 रुपये, सॉरी 90 रुपये के आसपास ये डिफरेंस ना बड़ा हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया। तो इतना मार्केट एक दिन में बहुत कम चांसेस हैं कि मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर मूव करे, है ना। नेगेटिव की अगर बात होती तो एक बार को सोचा जा सकता था कि ठीक है नीचे मार्केट गिर सकती है, बट पॉजिटिव साइड में मार्केट यहाँ तक ही जा सकती है, इससे ऊपर मार्केट नहीं जा सकती। तो कल हर एक सिचुएशन के अंदर मार्केट जो है वो बॉक्स में ज़रूर आएगी, और आपको दोनों विंडो ओपन ज़रूर करके देगी। किस चीज़ के लिए? आपको दोनों अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, यानी कि बाय साइड के लिए भी और सेल साइड के लिए भी, ठीक है। मान लीजिए मार्केट नीचे की जगह डायरेक्टली ही यहाँ ओपन हो जाती है, ठीक है, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। कैसे? याद रखिए, बाय साइड में प्रॉफिट ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, बाय साइड में प्रॉफिट ज़्यादा बड़ा लेना ही नहीं है। लोग अगर आज शॉर्ट करके बैठे होंगे क्योंकि सारे मूविंग एवरेज और सब कुछ आज दिखा रहा होगा बेयरिश सिग्नल,
लोग शॉर्ट करके बैठे होंगे तो हो सकता है कि मार्केट क्या करे, मार्केट डायरेक्टली ओपन हो जाए ऊपर, यहाँ पर लोगों को डायरेक्टली लॉस हो गया सुबह गैप अप के साथ। गैप अप के साथ ओपन होते ही मार्केट क्या करे, यहाँ से क्या करे, इसको टच करके थोड़ा सा ऊपर जाएगी यहाँ पे और वापस यहाँ से नीचे आ सकती है। इसीलिए अगर बाय साइड का अगर आप सोच रहे हैं ट्रेड लेने का, तो सर स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है। जो स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया था कैसे, 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से, यार 0-0 पे निकल जाओ चलेगा, रिस्क मत लो बाय साइड पे। क्यों? क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद, आफ्टरनून के बाद मार्केट यहां से गिर भी सकता है, समझ रहे हो, यहां से मार्केट वापस आके गिर सकता है और नीचे की तरफ आपको प्रॉफिट दे सकता है। हो सकता है लास्ट टाइम में वापस ऊपर जाने के बाद ये थोड़ा सा आपको, ये वापस अपनी जो क्लोजिंग है कहां पे दे देगा, इस लेवल पे। ठीक है, तो बाय साइड में थोड़ा छोटा प्रॉफिट लो, ठीक है। फोर एक्सेप्शनल केसेस लगाते हैं, मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है जी। क्यों चली गई ऊपर? क्योंकि हर फ्राइडे को मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, मार्केट हर फ्राइडे को ये सेंटीमेंट दिखा रही है कि मार्केट गिरेगी, बट मार्केट गिरती नहीं है। होता क्या है कि लास्ट टाइम पे जब मार्केट गिरी हुई होती है, एकदम से एक मूवमेंट आता है और मार्केट को लास्ट में उठा देता है ऊपर। ठीक है, तो देखिए आपको एक टाइम बताता हूँ, 1 बजे का टाइम याद रखना। अगर 1 बजे के बाद मार्केट ब्रेक करती है लेवल, मान लीजिए 1 बजा है, ये है 1, ठीक है, 1 PM, 1 बजे से पहले अगर मार्केट बाय लेवल ब्रेक करती है तो छोटे टारगेट के लिए जाइए, ठीक है। बट 1 बजे के बाद मार्केट चाहे बाय ब्रेक करे चाहे सेल ब्रेक करे, आप बड़े लेवल के लिए जाइए, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स दे सकते हैं 1 बजे के बाद। बट 1 बजे से पहले थोड़ा सा सेफ रहिए, क्योंकि 1 बजे से पहले मार्केट ऐसे ब्रेक करके थोड़ा सा अपने इस लेवल को टच करते हुए मार्केट नीचे आ सकती है। तो आपको अगर प्रॉफिट देखना है तो यहीं पर प्रॉफिट बुक कीजिए, नहीं तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लेके छोटे टारगेट में आप अपना निकल जाइए। ठीक है जी, ये हो गया। चलिए इसको मैं हटाता हूँ, अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में क्या करना है? बैंक निफ्टी में हम ऑलरेडी यहाँ पर लगा चुके हैं कि बैंक निफ्टी जो है बाय लेवल है 21830 और 21830। तो एक मिनट, 21830 ये हो गया आपका बाय लेवल, और सेल लेवल है 21600। 21600 मतलब ये मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का मैं एक बार इंडिकेटर आपको पहले दिखा दूँ यहाँ पर, तो ताकि बार बार आपको दिखाना नहीं पड़ेगा। ट्रेंड देखिए, यहाँ पर भी सिंपल ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है देखिए। पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, ये सपोर्ट लेवल पे क्लोजिंग हुआ है इसका, और दूसरा जो सपोर्ट है वो यहाँ पर है। अब क्या हो सकता है, देखिए इधर आ जाइए। अब इसमें भी क्या होगा, या तो मार्केट डायरेक्टली नीचे की तरफ ओपन होगी, मार्केट नीचे ओपन होगी, बट बहुत छोटा सा गैप डाउन लेने के बाद मार्केट ऊपर चली जाएगी इस डब्बे में। क्यों मैंने ऐसा बोला, ये देखिए, ये है सपोर्ट, ठीक है। तो ये अगर आप मान के चलेंगे तो तकरीबन तकरीबन आपका 21,490 है, 21,490 या फिर 21,500 मान के चलिए, 21,500। तो अगर मार्केट गैप डाउन ले लेती है कहाँ पर, तकरीबन इसके जो जो ये लो है इसके आसपास, मान लीजिए मार्केट डायरेक्टली यहाँ तक गैप डाउन ले लेती है, तो यहीं से मार्केट जो है, हाई चांसेस है कि मार्केट डायरेक्टली यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए। और फर्स्ट हाफ के बाद या तो मार्केट ब्रेक करके ऊपर की तरफ अच्छा खासा मूव ले सकती है, और या फिर नीचे की तरफ ले सकती है। बट अगर नीचे की तरफ भी लेती है, मतलब मेरा जो मानना है, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि फर्स्ट हाफ के बाद अच्छे खासे प्रॉफिट मार्केट आपको दे सकती है, चाहे वो बाय साइड हो चाहे वो सेल साइड हो, क्योंकि वो पूरा दिन मार्केट को अटका के रखेगा। जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है, स्टार्टिंग में ही मार्केट तो नहीं गिरेगी। क्यों मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट गिरने के लिए ना इस लेवल का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। या तो मार्केट डायरेक्टली क्या हो, डायरेक्टली खुले ही नीचे तकरीबन यहाँ, अगर यहाँ मार्केट खुलती है तो इसके पास सिर्फ एक ही रुकने का फिर एक सपोर्ट रहेगा, वो यहाँ पर, तो ये काफ़ी नीचे हो जाएगा। और तकरीबन 500 पॉइंट का ये डिफरेंस है, जो कि मार्केट को तकरीबन मोर देन 2.5 से 3% मार्केट को गिरा देगा, ये देखिए। और जो मुझे नहीं लगता, मुझे ये लगता है कि सैटरडे है, लास्ट दिन है, तो मार्केट क्या करेगी,
लास्ट दिन जैसे है तो मार्केट क्या है, जितने भी, क्योंकि लोगों के इंडिकेटर्स के ऊपर सभी के ऊपर सेल लोगों को नज़र आ रहा है। तो आपको लेवल्स मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, फिर मैं सबको डिलीट करता हूँ। लेवल है, बाय लेवल है 21830, सेल लेवल है 21600। तो देखिए सिंपल है, देखिए मान लीजिए बाय, अरे यार, मान लीजिए ये आपका बाय लेवल है, ये सेल लेवल है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि कल अगर मान लीजिए मार्केट खुलती है गैप डाउन और डायरेक्टली नीचे नीचे जाती है, तो ये बड़ा सिंपल हो जाता है पैसा कमाने के लिए, क्योंकि लोगों को तो ऑलरेडी पता है कि मार्केट क्रैश कर रही है, गिर रही है, सभी के ऊपर सिग्नल्स हैं किसी के सेल के। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिग्नल भी सेल के हों और मार्केट बड़ा इजीली पैसा दे दे आपको। इसीलिए मैंने कहा कि वो जो ये जो लेवल है ना, इस पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट डायरेक्टली अपना ओपनिंग यहीं पे दे दे और यहीं से मार्केट अगली कैंडल के साथ घूमती हुई ऊपर चली जाए, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो मॉर्निंग की जो ट्रेडिंग है वो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, मॉर्निंग की जो ट्रेडिंग है अवॉइड कीजिए। और एक चांस और भी है, मार्केट यहाँ की जगह डायरेक्टली यहाँ भी ओपन हो सकता है ऊपर। क्यों? क्योंकि आज बहुत सारे सेल ऑर्डर लगेंगे, उनको लॉस देने के लिए मार्केट डायरेक्टली गैप अप ले सकता है। यहाँ पर गैप अप लेने के बाद जो आपका यहाँ पर मान लीजिए एक बाय ट्रेंड, बाय लेवल है, उसके ऊपर जाके ये जो आपका पहला एक रेसिस्टेंस था, इसको टच करने के बाद मार्केट यहीं से वापस यहाँ से घूम जाए, ठीक है। पर दोनों हालातों के अंदर, यानी कि फर्स्ट मॉर्निंग में 1 बजे तक आप कह सकते हैं कि 9:15 से 1:15 तक मार्केट में थोड़ा सा रिस्क है। बड़े टारगेट के लिए ना जाएं। अगर बड़े टारगेट आपको लेना है तो 1 बजे के बाद सोचिए। 1 बजे के बाद का मार्केट का जो डायरेक्शन रहेगा वो आपको बड़े टारगेट्स दे सकते हैं। बाकी आपको रूल पता ही है, 5 मिनट की कैंडल आप लगाइए और 5 मिनट की कैंडल लगाने के बाद जो भी कैंडल 5 मिनट की कैंडल लगाइए, जो भी कैंडल 5 मिनट की आपके लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग उससे ऊपर या फिर नीचे दे, उसी के हाई लो पे आपको ट्रेड सेटअप करनी है। अगर वो ब्रेक होता है तो आप डेफिनेटली कीजिए प्रॉफिट, ठीक है। और वापस प्राइस अगर घूमता है तो स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, रेट टू रेट निकल जाइए, है ना। तो ये थे आज के लेवल्स। होप आप कल भी अच्छे खासे प्रॉफिट बुक करें और आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या एक्सप्लेन आपको करा है मैंने। और कोशिश करेंगे टाइम टू टाइम इसको और भी तरीके से या बेहतर तरीके से या सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाए, ताकि आपको और अच्छे लेवल्स समझ में आए। जो काफ़ी सारे लोग हैं जो बिगिनर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, उनके लिए हम और भी ईजी बनाने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे और धीरे धीरे और भी ईजी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी हो किस तरीके से आपको काम करना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।